शारदा अपनी सास को आवाज लगाती है। मम्मी, फोन आ रहा है, देखो किसका है। मैं पोछा लगा रही हूँ। लीला धीरे धीरे मेज पर रखा फोन उठाकर देखती है। अरे, इतनी सुबह दामाद जी का कॉल, कहते हुए फोन रिसीव करती है। हेलो। उधर से रोने की आवाज आती है। लीला कहती है, क्या हुआ राम कुमार, तुम रो क्यों रहे हो? उधर से आवाज आती है, मम्मी, शानू को। लीला घबराहट में कहती है, क्या हुआ शानू को? राम कुमार कहता है, मम्मी, शानू नहीं रही। और लीला यह सुनते ही जमीन पर गिर पड़ती है। हाँ, खूब तेज रोती है, चिल्लाती है, हाय मेरी शीनू, अरे मेरी शीनू को, भगवान ये क्या हो गया मेरी शीनू को। शारदा आवाज सुनकर दौड़ी आती है और कहती है, मम्मी जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? वो कहती है, अरे शारदा, शीनू नहीं रही। शारदा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी, कल शाम को ही तो मेरी शीनू से बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? वो फिर राम कुमार को फोन लगाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों कहा? वो कहता है रोते हुए, अरे भाभी वो नहीं रही। शारदा रोते हुए कहती है, लेकिन कैसे, कब हुआ? वो कहता है कि आज सुबह ही कपड़ों पे प्रेस कर रही थी कि उसको करंट लग गया भाभी, मेरी शीनू नहीं रही भाभी, पता नहीं क्या हो गया मेरी शीनू को। और रोते हुए फोन रख देता है। लीला और शारदा खूब तेजी से रोती हैं। उनकी आवाज सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। उनका बेटा पवन भी आ जाता है। तीनों मिलकर शीनू के ससुराल जाते हैं। 5 फुट 4 इंच की शीनू जमीन पर पड़ी हुई है। नीली साड़ी में एकदम अप्सरा लग रही है। ऐसा लगता है अभी श्रृंगार करके आई हो। आंगन खचाखच भरा हुआ है, कहीं पर भी एक कदम रखने की जगह नहीं। चारों तरफ बस रोने की हुंकार सुनाई दे रही है। लीला और शारदा के पहुंचते ही वो हुंकार दुगना हो गया। राम कुमार कभी लीला के गोद में सर रखकर रोता तो कभी शारदा की, और इतना रोता कि उसकी हालत को देखकर वहां मौजूद लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। सुबह से शाम हो गई। शीनू को अंतिम विदाई के लिए तैयार किया जा रहा है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन कोई भी पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं होता। पवन साफ मना कर देता है कि उसे अपनी बहन की कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस वाले ने कहा, आप चाहें या ना चाहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पोस्टमार्टम करवाना ही होगा। पुलिस वाले शीनू की बॉडी को ले जाते हैं और पोस्टमार्टम करवा के अगले दिन परिवार वालों को दे देते हैं। परिवार वाले मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। शीनू और पवन 2 ही भाई बहन हैं। 1 साल पहले ही इनके पापा गुजर गए। शीनू अपनी भाभी शारदा के बेहद करीब थी, क्योंकि पवन और शारदा की शादी पर शीनू केवल 12 साल की थी। शीनू और शारदा बड़े प्यार से रहती थीं। शारदा भी शीनू को अपनी छोटी बहन जैसा ही प्यार करती थी और हमेशा उसका साथ देती थी। इसलिए शीनू उसे भाभी न कहकर छोटी माँ कहकर पुकारती थी। जब भी शारदा से लीला कुछ कहती तो शीनू अपनी माँ से लड़ जाती, लेकिन अपनी भाभी पर आँच न आने देती। सब उसे भाभी की चमची कहकर बुलाते। कभी कभी तो लीला को भी उस पर बहुत गुस्सा आता। वो गुस्से से चिल्लाती, ये दोनों जिएंगी भी एक साथ और मरेंगी भी एक साथ। मुझे तो इस घर में कोई पूछता ही नहीं, अपना अलग ही गुट बना रखा है इन दोनों में। जब ससुराल जाएगी ना तो इसको भी अपने साथ लेके जाइयो। शानू भी हंसते हुए कहती, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अभी 2 महीने पहले ही पवन ने शीनू और राम कुमार की शादी कराई थी। राम कुमार अपने घर में सबसे बड़ा है और बैंक में नौकरी करता है। राम कुमार के पापा पुलिस में हैं और माँ स्वभाव से बहुत तेज। एक भाई है और बहन, वो दोनों पढ़ रहे हैं। शीनू भी अपने नए परिवार में बहुत खुश थी। जब भी घर आती राम कुमार की ही बातें करती रहती। घर एकदम चहक उठता उसके आने से। शीनू को इतना खुश देखकर उसके परिवार वाले भी खुश होते। लेकिन अचानक उसकी मौत ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 2 दिन हो गए हैं, शारदा अपने कमरे से नहीं निकली।
बस शीनू का फोटो पकड़े रोए जा रही है। लीला आंखों में आंसू लिए शारदा के पास आती है और कहती है, शारदा बेटा 2 दिन हो गए हैं, तू कमरे से बाहर निकली नहीं, कब तक ऐसे बैठी रहेगी? वो जा चुकी है हमें छोड़कर। शारदा कहती है, आप तो कहती थी ना कि हम दोनों एक साथ ही सारे काम करेंगे, जिएंगे भी एक साथ और मरेंगे भी, तो फिर वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई मम्मी? मेरी बहन मुझे छोड़कर क्यों चली गई? और लीला की कमर से लिपटकर खूब रोती है। लीला रोते हुए कहती है, अरे बेटा, नजर लग गई तुम दोनों के प्यार को। इतना प्यार तो 2 सगी बहनों में भी नहीं होता जितना तुम दोनों में था। और फिर दोनों पुरानी बातों को याद करती हैं तो ऐसा लगता है कि अभी शीनू चिल्लाती हुई आएगी, किसने रुलाया मेरी भाभी को? यही सोचकर शारदा के आंसू रुक नहीं रहे हैं। मेरे आंसू पोंछने वाली चली गई मम्मी। शारदा और लीला एक दूसरे के आंसू पोंछती हैं और एक दूसरे को संभालती हैं। एक रोज पवन के पास पुलिस वाले का फोन आता है। कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। पवन पुलिस स्टेशन जाता है और जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखता है तो उसे चक्कर आ जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि राम कुमार उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ करेगा। वो गुस्से में राम कुमार की पूरी फैमिली के खिलाफ केस दर्ज करा देता है और पुलिस वालों के साथ राम कुमार के घर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, घर से ताला लगा हुआ है। पवन ठंडे हाथ पैरों से घर आता है। लीला पूछती है, क्या हुआ? तुम तो पुलिस स्टेशन गए थे। पवन अम्मा की गोद में सर रखकर रोते हुए कहता है, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं शीनू के लिए अच्छा परिवार नहीं ढूंढ सका, वो लोग खा गए हमारी बच्ची को। लीला कहती है, क्या कह रहे हो? साफ साफ कहो ना। आवाज सुनकर शारदा भी आ गई। पवन बताता है कि शीनू की मौत करंट से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। बड़ी बेरहमी से मारा है उन जानवरों ने मेरी बहन को। शारदा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? शीनू ने कभी भी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं की। वो तो कहती थी कि राम कुमार उससे बहुत प्यार करता है, बिना उसके तो वो कभी खाना भी नहीं खाता। राम कुमार ऐसा कर ही नहीं सकते। लीला कहती है, हो सकता है बेटा कोई गलत रिपोर्ट आ गई होगी, एक बार जाके चेक तो कर ले। पवन कहता है, नहीं माँ, अब जाकर तो सच का पता चला है। अगर वो लोग पातल में भी छुप जाए ना, उन्हें ढूंढकर ऐसी सजा दूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। पवन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी राम कुमार को और उसके परिवार को ढूंढने में, लेकिन राम कुमार के पापा पुलिस में हैं, इसीलिए वो बखूबी जानते हैं कि कैसे बचा जा सकता है और शायद इसीलिए अब तक बचे हुए भी हैं। लेकिन पुलिस वाले उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जब राम कुमार को एहसास हुआ कि वो अब बच नहीं पाएगा तो एक दिन उसने पवन को कॉल करा और कहा कि तुमने शादी में 20 लाख खर्च किए थे और मैं तुम्हें 40 देने को तैयार हूँ, तुम केस वापस ले लो। पवन उसे गाली देते हुए कहता है कि जब तक तू मेरी पकड़ से दूर है ना, बस तब तक ही जिंदा है। जिस दिन दिख गया वही तेरा आखिरी दिन होगा। अगले दिन खबर मिलती है कि राम कुमार ने भी सुसाइड कर ली। शीनू की मौत का राज भी उसी के साथ चला गया। पुलिस वालों ने भी केस पर ज़्यादा काम नहीं किया फिर, और पवन ने भी ये केस यहीं छोड़ दिया। आज इस बात को 10 साल हो गए हैं, लेकिन सच सामने नहीं आया। कुछ केस ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके एक सब्सक्राइब से आपका शायद कुछ न बिगड़े, लेकिन हो सकता है किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।